गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, आपने महाभारत के बारे में तो सुना होगा, जब पांडव और कौरवों का महायुद्ध हुआ था। तो उसी महाभारत से आज हम एक छोटा सा दृश्य पढ़ेंगे पाठ के रूप में, जो कि है आपका पाठ 13, आज्ञाकारी घटोत्कच। अब इस पाठ में कौन कौन है, किन किन के बारे में बात हो रही है, तो वो है ब्राह्मण, ब्राह्मण की पत्नी, 3 पुत्र हैं उनके, भीम, घटोत्कच और हिडिंबा। तो ये सब आपस में, आपको ये जो सब पात्र हैं ये सब आपको पाठ में मिलेंगे। तो कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। ब्राह्मण अपनी पत्नी तथा तीनों पुत्रों के साथ जंगल से गुजर रहा था। तो जो पहला दृश्य है, पहली जो बातचीत दिखाई गई है वो किसके बारे में दिखाई गई है? ब्राह्मण, उनकी पत्नी और 3 पुत्र के बारे में दिखाई गई है, जो कि जंगल से गुजर रहे थे, जंगल से जा रहे थे। तो ब्राह्मण पुत्र, तनिक चाल तेज करो, शीघ्र ही अंधेरा होने वाला है। तो जो ब्राह्मण है वो अपने पुत्र को कहता है कि थोड़ा तेज चलो, क्योंकि जल्दी ही अंधेरा होने वाला है। शीघ्र का अर्थ है जल्दी। बड़ा पुत्र, तो जो ब्राह्मण का बड़ा पुत्र है, जैसे कि पाठ के शुरू में बताया गया कि किस किस के बारे में बातें हैं यहाँ पर। ब्राह्मण, उनकी पत्नी, वो 3 पुत्र। तो उनका जो बड़ा पुत्र है वो कहता है, जी पिताजी, हमें जल्दी जंगल पार कर लेना चाहिए, गांव पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। तो जो उनका बड़ा पुत्र है वो कहता है कि हाँ पिताजी, आप ठीक कह रहे हैं कि हमें जल्दी जल्दी चलना चाहिए, क्योंकि गांव पहुंचते पहुंचते हमें रात हो जाएगी। ब्राह्मणी, जो ब्राह्मण की पत्नी है, वो कहती है भय से माने कि डरते हुए कहती है, स्वामी, सुना है इस जंगल में राक्षस रहते हैं, मैं आपसे पहले ही जल्दी चलने के लिए कह रही थी। तो जो ब्राह्मणी है, ब्राह्मण की पत्नी, वो कहती है, भय से माने वो डरी हुई है, और डरी हुई कहती है कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमें इस जंगल से जल्दी जल्दी निकलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर राक्षस होते हैं। तो ब्राह्मण कहता है, तुम ही बताओ मैं क्या करता। पूजा समाप्त होने के बाद सेठ जी ने भोजन के लिए रोक लिया, इसी से विलंब हो गया। तो ब्राह्मण कहता है, हाँ ये तो मैंने भी सुना है, लेकिन मैं क्या कर सकता था इस बारे में, क्योंकि पूजा खत्म होने के बाद सेठ जी तो जहाँ वो पूजा कर कर आ रहे थे, उन्होंने उन्हें भोजन के लिए रोक लिया और वहाँ उन्हें विलंब हो गया। विलंब माने देर हो गई। छोटा पुत्र, पिताजी, वह देखिए सामने से कौन आ रहा है, कितना विशाल शरीर है उसका। विशाल माने बड़ा। तो जो उनका छोटा पुत्र है वो कहता है, पिताजी वो देखिए सामने ये कौन आ रहा है, कितना विशाल, कितना बड़ा शरीर है इनका। तो घटोत्कच, अब इस जो दृश्य है इसमें घटोत्कच सामने आता है, और घटोत्कच मार्ग रोकते हुए, रुको रुको रुक जाओ। तो घटोत्कच रास्ता बंद कर देता है और कहता है, रुक जाओ। ब्राह्मण, क्यों भाई, क्यों रोकते हो हमें, कौन हो तुम, क्या चाहते हो? तो ब्राह्मण कहता है कि भाई तुम कौन हो, क्या चाहते हो, हमें क्यों रोक रहे हो, हमें तो अपने गांव जाना है, तुम हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हो, हमें जाने दो। तब घटोत्कच कहता है, मैं घटोत्कच हूँ, मेरी माता को व्रत के परायण के लिए एक मनुष्य की आवश्यकता है, तुम में से किसी एक को मेरे साथ चलना होगा। तो घटोत्कच कहता है कि मेरा नाम घटोत्कच है, और मेरी घटोत्कच की जो माता जी है उन्होंने कोई व्रत रखा है, और जो उसका व्रत है वो परायण मतलब कि पूरा होने वाला है, ख़त्म होने वाला है, लेकिन वो ख़त्म जब ही होगा जब जब उन्हें एक मनुष्य मिलेगा। तो वो घटोत्कच कहता है कि मेरी माता को एक मनुष्य चाहिए, तभी उनका व्रत पूरा होगा, तुम में से किसी को, किसी भी इंसान को मेरे साथ चलना होगा। ब्राह्मण परिवार घबराकर एक दूसरे को देखता है। अब सब एक दूसरे को देखने लगते हैं कि कहीं ये हमें ले जाकर मार तो नहीं देगा। तो ब्राह्मण कहता है, ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मेरे परिवार को जाने दो। तभी ब्राह्मण कहता है, ठीक है, अगर तुम्हारी माताजी को एक मनुष्य की आवश्यकता है तो मैं चलता हूँ, पर मेरे परिवार को तुम जाने दो। घटोत्कच, नहीं तुम नहीं, तुम तो बहुत कमज़ोर हो और वृद्ध हो, मेरी माता को एक हष्टपुष्ट मनुष्य चाहिए।
तो घटोत्कच उसे मना कर देता है कि तुम तो एक वृद्ध मतलब कि थोड़े बूढ़े इंसान हो और कमज़ोर हो। मेरी माता को हष्ट पुष्ट मनुष्य चाहिए। हष्ट पुष्ट मतलब जो स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो, ऐसा कोई मनुष्य चाहिए। ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम मेरे स्वामी और पुत्रों को जाने दो। फिर ब्राह्मण की जो पत्नी है ब्राह्मणी, वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, मेरे पति को और उसके जो 3 बेटे थे उन्हें जाने दो। घटोत्कच, नहीं तुम नहीं चल सकती, माता को स्त्री नहीं पुरुष चाहिए। तो घटोत्कच फिर मना करता है कि नहीं तुम भी नहीं जा सकती, क्योंकि उन्हें कोई स्त्री नहीं, उन्हें पुरुष चाहिए। बड़ा पुत्र आगे बढ़कर, जो उनका सबसे बड़ा पुत्र था, वो आगे बढ़ता है और कहता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं इनका ज्येष्ठ पुत्र हूँ। ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने परिवार को किसी भी संकट से बचाऊं। तो वो सबसे बड़ा जो पुत्र है पंडित जी का, वो कहता है कि मैं इनका ज्येष्ठ पुत्र है। ज्येष्ठ पुत्र मतलब सबसे बड़ा पुत्र, और मेरा कर्तव्य है मतलब कि जो सबसे बड़ा होता है उसका क्या कर्तव्य होता है कि वो सबका ध्यान रखे, सबकी सुरक्षा को सुनिश्चित करे, सबकी सुरक्षा देखे, अगर किसी को कोई खतरा है तो आगे जाकर उसे बचाए। तो वो कहता है कि मैं परिवार का बड़ा हूँ, मैं अपने परिवार को इस संकट से बचाऊंगा, संकट जो मुसीबत उनके ऊपर आई है। मंझला पुत्र, मंझला पुत्र होता है बीच वाला पुत्र। नहीं भैया आप नहीं, मैं इसके साथ जाऊंगा, बड़ा भाई तो पिता के समान होता है, मैं आपको कैसे जाने दे सकता हूँ, आपकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। तो जब उनका बड़ा भाई कहता है कि नहीं मैं जाऊंगा, तो सब उनका बीच वाला जो पुत्र है वो कहता है कि नहीं नहीं भैया आप नहीं जाएंगे, आप तो मेरे पिता के समान है, मैं जाता हूँ इसके साथ, मेरा कर्तव्य है इस परिवार की रक्षा करना, तो आप नहीं मैं जाऊंगा। तभी उनका छोटा पुत्र बोल पड़ता है, बिल्कुल सत्य कहा आपने भैया, बड़ा भाई पिता के समान होता है, अतः इसके साथ मैं जाऊंगा आप नहीं। तो उनका सबसे छोटा पुत्र होता है। अब जो मंझला पुत्र है वो जो छोटे पुत्र से बड़ा है, तो छोटा पुत्र कहता है कि मैं जाऊंगा, बड़ा भाई पिता के समान होता है, इसलिए मैं ही जाऊंगा आप नहीं। ब्राह्मण दुखी, ब्राह्मणी रोते हुए, नहीं पुत्र ऐसा न करो, तुम तो सबसे छोटे हो और मुझे प्राणों से भी प्यारे हो, मैं तुम्हारे बिना जीवित न रह पाऊंगी। तो जो ब्राह्मणी उनकी माता होती हैं वो रोते हुए कहती हैं कि बेटा ऐसा मत करो, तुम सबसे छोटे हो और मुझे सबसे ज़्यादा प्यारे हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जीवित भी नहीं रह पाऊंगी। ब्राह्मण दुखी होते हुए, हाय मैं बेटों को कैसे जाने दे सकता हूँ, उनमें तो मेरे प्राण बसते हैं, हे प्रभु मैं क्या करूँ। तो ब्राह्मण बहुत दुखी हो जाता है और ज़मीन पर बैठकर कहता है कि बेटे तो मुझे सबसे ज़्यादा प्यारे हैं, उन्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा। तब घटोत्कच कहते हैं, मन ही मन में इस परिवार में कितना स्नेह और आदर है, हर एक दूसरे के लिए अपने प्राण देने को तैयार है। मुझे ऐसा करते हुए बड़ा दुख हो रहा है, किंतु क्या करूं, माता की आज्ञा का पालन तो करना ही होगा। बोलकर ठीक है, छोटा माता को प्रिय है, बड़ा पिता को, तो मैं मंजले को ही अपने साथ ले जाता हूँ। तो घटोत्कच कहते हैं, सोचते हैं कि इनके परिवार में कितना ज़्यादा प्यार है, और ये दोनों सब जो परिवार है वो एक दूसरे से कितना ज़्यादा प्यार करता है। तो लेकिन वो दुखी हो जाते हैं कि मुझे इनमें से किसी एक को तो लेकर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी माता ने ऐसा कहा था। तो वो बोलकर कहते हैं कि छोटा माता को प्रिय है और बड़ा पिता को, तो मैं मंजले को ही ले जाता हूँ। मंजला माने जो बीच का था, उनका पुत्र था, उसे ही ले जाता हूँ। मंजले का हाथ पकड़कर चल पड़ता है, दूसरी ओर से भीम का प्रवेश। तो मंजले का हाथ पकड़कर घटोत्कच चलने लगता है, तभी भीम आ जाते हैं। ब्राह्मण भीम को पहचानते हुए, हे कुंती नंदन, हे महावीर, उस दुष्ट राक्षस से मेरे पुत्र को बचाइए, वो देखिए उससे ले जा रहा है। तो जैसे ही ब्राह्मण ने उसको देखा, भीम को आते हुए देखा, तो वो उनके पैरों में गिर गया और कहने लगा कि हे कुंती नंदन,
कुंती नंदन उस दुष्ट से बचाइए। कुंती नंदन मतलब कुंती जो उनकी माता थी, भीम की माता, उनका नाम क्या था? कुंती था। दुष्ट मतलब बुरा व्यक्ति था। वो देखिए उसे लेकर जा रहा है, उसे उससे बचाइए। वो देखिए वो उसे लेकर जा रहा है। तो आज का पाठ बच्चों हम यहीं तक पढ़ेंगे, आगे का पाठ हम कल करेंगे। ठीक है, थैंक यू।